हेलो है नमस्ते टू ऑल माय वंडरफुल पीपल ऑफ ट्रिपल नाइन टैरो। आज हम बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और कार्मिक ब्लूप्रिंट्स के बारे में। बेसिकली हमारी लाइफ का मिरर मैनुअल। कभी आपने सोचा है कि कुछ चीज़ें बार बार क्यों होती हैं? ये हमारी सोल यानी आत्मा यहाँ करने क्या आती है? हम टैरो से अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और हमारी जो कार्मिक पाथ है ना, इनके सीक्रेट्स को रिवील करेंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स सिंपल वर्ड में वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो हमारे जन्म से पहले ही किए गए होते हैं। लाइक हमारी लाइफ के लेसन्स का सिलेबस। और कर्मा मतलब जो किया वो पाया। इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट वाइब्स एंड बैलेंसिंग द एनर्जी। हमारा कार्मिक ब्लूप्रिंट हमारे सोल का एक पर्सनल मैप है जो दिखाता है कि क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हम फेस करेंगे। हम एक स्पेशल टैरो स्प्रेड यूज करेंगे आज जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिवील करने वाले हैं। इसके लिए मैं 5 कार्ड्स को लूँगा। सबसे पहला जो होगा कार्ड नंबर 1 वो होगा पास्ट लाइफ। दूसरा आपका होगा करंट लाइफ के लेसन्स। तीसरा होगा आपका कार्मिक चैलेंजेस। चौथा होगा ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ और पांचवा होगा सोल का मेन जो गोल है, हमारा जो निजी पर्पस है। इसके लिए मैं 2 फाइल्स का मैं यहाँ पे रखूँगा। आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। इनको बड़ी इंट्यूटिवली आपने चुनना है अपने ईश्वर को याद करते हुए जो आपको अट्रैक्ट करता हो, इनमें से 2। और इन्हीं के बेस पे मैं कार्ड्स को निकालूंगा। इन कार्ड्स के बारे में, पाइल सिलेक्शन के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहीं पे आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ। नमस्कार। तो हेलो है नमस्ते टू ऑल माय वंडरफुल पीपल ऑफ ट्रिपल नाइन टैरो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चुना है। और पाइल नंबर 1 आपका सोल कनेक्शन है। कनेक्ट डीपली विद योर सोल एंड डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। तो इस कार्ड को एक तरफ रख लेते हैं और अब मैं आपके जो कार्ड्स हैं, डेक को मैं एक बार शफल करना चाहूँगा ताकि जो भी इनर एनर्जीज, रेजिडुअल एनर्जीज हैं वो निकल जाए। जब तक मैं शफल करता हूँ तब तक आप ना जो अपने इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आगे नतमस्तक हो जाइए और उनसे एक बार गुजारिश कीजिए जो आपके पास्ट लाइफ के जो बर्डन्स हैं आपके सोल पे, वो निकल जाए इस टैरो सेशन को करते हुए, ताकि हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहे। तो मैं एक एक करके 5 कार्ड्स को मैं निकालूंगा। पहला कार्ड जो आपका होगा वो पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस के बारे में। दूसरा कार्ड जो आपका होगा वो आपका होगा करंट लाइफ के लेसन्स के बारे में। तीसरा कार्ड होगा कार्मिक चैलेंजेस के बारे में। चौथा कार्ड जो आपका होगा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ जो आपके सामने आ रहे हैं। और उसके बाद जो पांचवा कार्ड होगा ना, वो होगा आपका सोल के मेन जो पर्पस है। एक और कार्ड मुझे चाहिए ईश्वर, मुझे एक कार्ड और दे दीजिए। और मैं एक एक करके जो है इन कार्ड्स को मैं उलट के मैं देखूंगा क्या आता है, क्या हमारे जो बेसिकली कार्मिक ब्लूप्रिंट है जिसको हम लोग कह रहे हैं। एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है, मुझे जो देख रहा है कि देखिए, आप ना पहले भी कर्मा जो आपने किया होगा तो बड़ी क्लैरिटी के साथ और लाइफ में आपने जस्टिस की होगी। सभी के साथ आपने जस्टिस की होगी, बड़ी स्ट्रिक्टली आपने जजमेंट दिया होगा लोगों के बारे में। बहुत सशक्त आप किसी परिस्थिति में रहे होंगे, किसी कमांडिंग पोजीशन में रहे होंगे आपने। उसमें अपने बड़ा ऑथोरिटेटिव रोल अदा किया होगा, एक स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन को भी निभाया होगा आपने, धर्म को सामने रखते हुए आपने लीडरशिप दी होगी मेंटल, और कार्मिक डिसीजंस भी आपने लिए होंगे। लेकिन साथ साथ क्या होगा, वो कई बार आप ना अपने बुद्धि की ज़्यादा इस्तेमाल की होगी, इंट्यूशन से ज़्यादा, यानी दिल से हटा के दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा और मेंटल मैनिपुलेशन भी की होगी। बहुत ही रूखा, कोल्ड बिहेवियर आपका रहा हो सकता है। जिसकी वजह से क्या है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने धर्म को थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। आपको जो वॉइस थॉट, ईगो को एक तरफ रख के आपको जो है माइंड और स्पिरिट को हार्मोनाइज करना पड़ेगा। एक ट्रू मेंटर की तरह आपको लोगों को रास्ता दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये भी साथ साथ देखता है कि आपके आपके जीवन में ना आपने बहुत ही ज़्यादा जगलिंग आपके कार्मिक ट्रेनिंग में रही है। शायद अपने पास्ट लाइफ में भी इम्बैलेंस क्रिएट किया होगा, ग्रीड और जेनरसिटी के बीच में आपने रास्ता, मटेरियलिस्टिक मेंस और स्पिरिचुअल को दोनों हाथों से आपने बड़ा तोल मोल के किया होगा। तो अब सोल बैलेंस सीख रही है, आपकी जो आत्मा है ना वो बैलेंस सीख रही है इस जन्म में। कि इनडिसाइसिवनेस या ओवर कमिटिंग आपके नेचर में बनती ही बनती होगी हमेशा। लेकिन कुछ गिफ्ट्स भी आते हैं ऐसे कर्म की वजह से। आप देखेंगे कि आप ना मल्टीपल टाइमलाइंस में, मतलब समय के कई बार
ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप बड़े हार्मोनाइज आप कर सकते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, है ना? तो और एक लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और भी है नेगेटिव कि आपको हमेशा बर्नआउट लगता है, आपको डर लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भागने का मन करता है आपको कई बार। लेकिन साथ-साथ क्या है कि जो मेन चैलेंजेस अभी है कि आपको ना कुछ पहले जन्म से कुछ डर सा आपके अंदर है सेल्फ वर्थ को लेके। आपको सक्सेस से डर लगता है, आपको रिजेक्शन या बिट्रेयल से बड़ा डर लगता है, बचपन से ही आपको लगता है ना? आपको लगता है कि मैं किसी सेलिब्रेशन या जॉय के शायद अनवर्दी हूँ, लायक ही नहीं हूँ, है ना? तो क्या करना है आपको, जो डिवाइन एनर्जी है ना, उसको आपको एक्सेप्ट करना है कर्मा के ज़रिए। आपके अंदर जो बच्चा है ना, उसको नर्चर करना है, उसको बड़ा करना है। सेल्फ सेलिब्रेट कीजिए, बिना मतलब खुश रहिए। अपनी लाइट से दुनिया में रोशनी फैलाइए, आप लीडरशिप को एन्जॉय कीजिए, आप एंकरिंग कीजिए अपने जो भी आपके कर्म है। आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, ग्रोथ के बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है आपके पास, यू नो आपके पास एक अच्छा खासा जनरेशन जो आपके पास है, वेल्थ का आपके पास आने वाला है, स्पिरिचुअल विरासत और समृद्धि, सबका दौर अब शुरू होने वाला है ना? लेकिन परिवार के जो कुछ उलझे हुए कर्म है ना, उसके वजह से जो है आपको इनहेरिटेंस में जो ये चीज़ मिली है, इसकी वजह से ये रुक रहा है आपको, सब कुछ रोक रहा है। सब कुछ होते हुए भी जो है आप कहीं आप रुके हुए हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपके जीवन में स्पिरिचुअल मटेरियल वेल्थ का योग है तो है, लेकिन आप एक सोल लेगेसी क्रिएट करने वाले भी हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत ठहराव के साथ मेन काम जो आपका सोल का जो पर्पस है ना अभी, वो है ठहराव लाना, डिसिप्लिन लाना, धैर्य लाना, रोज़ाना की मेहनत करना, खूब मेहनत करना है और फाइनेंशियल बेस को बनाना होगा आपको। आपका सोल एक कर्म गार्डियन है, पिछले जन्म में हो सकता है कि इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी रही होगी। जो इस जन्म में आपका पर्पस है वो है स्लो और स्टेडी ग्रोथ। लॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप जीवन को जिए। बदलाव ज़रूर लाइए। बदलाव से आप डर या उसका विरोध जो आपके पास है ना, बदलाव से आप शुरू से आपको बदलाव पसंद नहीं रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होने की वजह से ना फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी आपके लाइफ में मुझे जो दिखता है वो आ रहा है। और रूटीन लाइफ में बोर्डम में डिस्कनेक्शन आपके एक सोल का पाथ शुरू से रहा है, बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हैं, इन सबको हटाना पड़ेगा। हर दिन की छोटी छोटी एफर्ट्स को जो है ना आप सम्मान दीजिए। स्टेप बाय स्टेप सक्सेस का मॉडल एक तैयार कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। सिंपल जीवन को अपनाइए। स्पिरिचुअल पावर को आप मानिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक एफर्मेशन एक संकल्प कीजिए कि मेरा धैर्य ही जो है ना, जो धैर्य बोलता हूँ, मेरा धैर्य जो मेरी धरती है, मैं कार्मिक समृद्धि को मैं जनरेट करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, तो देखेंगे धीरे धीरे ये सब कुछ आपका बैलेंस में आ जाएगा। मैं कुछ कार्ड्स लेता हूँ और ओवरऑल जो चीज़ें हैं कि आपके हाथ में आप देखेंगे कि आप देखिए इसमें अर्थ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। यानी धरती से जुड़े रहने की आपके अंदर काबिलियत है, आपको उसको आगे बढ़ाना है। अब देखिए कार्ड्स निकलते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको बताता है कि वही बात दोबारा कि आप एक अनहैप्पी सिचुएशन में आप रहेंगे। आपको हमेशा ये लगता होगा कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस प्रोफ़ेशन में हैं, उसमें आप ज़बरदस्ती प्रेशराइज़्ड हैं आप। आपको क्रिएटिविटी नहीं मिल रही, आपको लगता है मेरे आपके हाथ-पैर कोई बाँध दिए। सबसे बड़ी बात, मैं इनको ना एक बार कार्ड्स को सजा लेना चाहता हूँ। मैं एक बार लास्ट कार्ड में एक और देख लेता हूँ, एक और कार्ड मुझे चाहिए। मैं कार्ड्स को मैं सजा भी लूँगा, तब भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो लाऊँगा आपका जो एट ऑफ सोर्ड्स है, उससे पहले, क्योंकि उसी की एनर्जी सबसे पहले मुझे दिख रही है कि आप ना बंधे-बंधे से फ़ील कर रहे हैं, कई समय से। ये पहले कर्म की वजह से ही है कि आप बंधे-बंधे से फ़ील करेंगे, चाहे कोई जैसे कोई फैमिली बिज़नेस में आप काम कर रहे हो, जिसमें आप करना नहीं चाह रहे हो, आपको लगता हो कि प्रेशराइज़ किया गया है। किसी एक प्रोफ़ेशन में आप हैं जिसको आप बिलॉन्ग नहीं करते हैं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, है ना? आपको ये एक्सपीरियंस पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा समय आपको चाहिए, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस अपने आप में लाइए, आप देखेंगे कि इन बंधनों से आप मुक्त हो जाएँगे, है ना? तो आपको हमेशा ये लगता है कि आप ह्यूमिलिएटेड हो रहे हैं, इग्नोर्ड हो रहे हैं, है ना? या दूसरे के एटीट्यूड आपके प्रति क्या है, आप शायद उस तरीके से आप निभा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको देखिए 9 ऑफ वांड्स है। फिर से वही बात है कि आप हैं तो बहुत अच्छी पोज़ीशन में और आप लड़कर आए हैं, बहुत लंबे दौर से आप लड़कर आप स्ट्रगल करके उस पोज़ीशन पे आए हैं और आपको जजमेंट मिलेगा, आपको पक्का जजमेंट मिलेगा। आपको एक डिसीज़न जो है आपको एक मिलेगा, आपके हक में मिलेगा ईश्वर की तरफ से। आप देखेंगे कि आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आपकी जितने भी आपके पोटेंशियल है ना, उसको आप एक्सप्लोर
कर पाएँगे, अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएँगे, आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को आप जो प्रेज़ आप चाहते हैं दुनिया से, वो आपको मिलेगा। और आप धीरे-धीरे देखेंगे आपके सामने एक बहुत ही जल्दी कोई खुशखबरी आने वाली होगी, आप समृद्धि और एक इम्प्रेस के उसमें आप पक्का आएँगे, जो सोल कनेक्शन आपका है ना, वो आपका अल्टीमेट गोल है वो इम्प्रेस का, यानी प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, फेमिनिटी, एक अबंडेंस, ओवरऑल अबंडेंस, है ना? उसमें आप ज़रूर आएँगे, करियर, मनी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस। अगर आप अभी सिंगल भी है, तो भी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मिलने वाला है। तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो हेलो है, नमस्ते टू ऑल माय वंडरफुल पीपल ऑफ 999 टैरो, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चुना है, यानी एनर्जेटिक बाउंड्रीज को चुना है। सेट क्लियर एनर्जी बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर इंट्यूटिव पावर। तो ये है संदेश इसका। आइए इसको एक तरफ रख लेते हैं और मैं जल्दी से जो है आपके लिए कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूँ। जब तक मैं शफल करता हूँ तब तक आप अपने इष्ट को, चाहे आप किसी भी धर्म से कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, मुझे नहीं उसका कोई ज्ञान, आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने देवी को, देवता को, गुरु को, वाहे गुरु को, या आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, उनको आप याद कीजिए और उनसे ये दुआ कीजिए, उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि आपके पूर्व जन्म के जो भी संचित फल हैं, यू नो, कर्म दंड से आपको मुक्त करें और अपने पथ पर ईश्वर आपको निर्धारित रास्ते में लेके आए। जिस कर्म को करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं धरती पे इस जन्म में, उसको बखूबी आप पालन कर सकें। तो मैं 5 कार्ड्स लेता हूँ एक एक करके। ये दूसरा कार्ड, ये तीसरा कार्ड, 2 कार्ड्स मुझे और चाहिए। मैं एक और कार्ड लूँगा, ईश्वर माँ मुझे मदद करे, और एक आखिरी कार्ड मैं लेता हूँ, ठीक है ना? और एक बार बॉटम ऑफ द डेक लेता हूँ, ये आपका जस्टिस है, बॉटम ऑफ द डेक, यानी कहीं न कहीं आपको इस जन्म में ज़रूर जस्टिस मिलेगी। इसको सीधा कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स है, दूसरा हर्मिट का कार्ड है, तीसरा आपका जो है लवर्स का कार्ड है। ओके, मुझे अब सब समझ रहा हूँ मैं। एक बार इसको देख लेते हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का है और आखिर जो है आपके पास हेरोफेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो आपका सोल वैल्यू कनेक्शंस है ना, कॉन्शियसनेस है, वो धरती से संबंध रखती है। पास्ट लाइफ में कहीं न कहीं आपको मटेरियल डिनायल का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा और वो दिखता भी है, क्योंकि आप एक हर्मिट के रूप में आपने ज़रूर जन्म लिया होगा। और शुरुआती दौर में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास्ट उस जन्म में जो हो सकता है आपको पॉवर्टी का भी सामना करना पड़ा होगा, यानी प्राचुर्य आपको इतना जल्दी नहीं मिला होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये कर्मा हो आपका, या फिर कोई इनकम्प्लीट स्किल बिल्डिंग, यानी आप अपने हुनर को जो है उस तरीके से निखर नहीं पाए हों, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हुआ सोसाइटी में। इन सब चीज़ों को लेकर जो है आपको मटेरियलिस्टिक गेन नहीं हो पाया उस जन्म में। इस जन्म में आपका धर्म ये है कि फाइनेंशियल विजडम को लाना, ग्राउंडेड रहना, ज़मीन के साथ जुड़ के चीज़ों को सीखना, स्किल डेवलपमेंट करना और लर्निंग और ग्रोथ को लाना धीरे-धीरे पेशेंस के साथ, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना, उसको ऑनर करना और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको धीरे-धीरे बढ़ना पड़ेगा, यू नो। क्योंकि क्या होता है कि पास्ट लाइफ के इस तरह के कर्मा से जो एक शैडो पड़ता है ना इस जन्म में, वो होता है कि लो सेल्फ वर्थ हो जाती है, अपने आप को वैल्यू आप नहीं कर पाएँगे। हो सकता है आपको कई बार ऐसा लगता हो कि मैं किस काम का हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे कोई क्लैरिटी समझ में नहीं आती है। कई बार आपको ये भी लगता होगा कि क्या फ़ायदा है, ये रुपए पैसे क्या होते हैं, जितना कमाएँ ठीक है ना, चलता है ना। तो ये इसको कहते हैं आपके जो रूट चक्र है ना, वो अभी अनहील्ड रहता है। ये सब काम इसलिए कि रूट चक्र को आपको सबसे पहले जागृत करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो काम। दूसरा काम ये, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में भी आपका कर्म इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह का रहा होगा कि एक तपस्वी का, एक दृष्टा का, जो कि ज्ञान ढूँढने के लिए घर से बाहर निकला हो, किसी भी कारणवश हो सकता है। इस उसके कई कारण मुझे आगे दिखते हैं, मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल जो अंतरात्मा की खोज आपने इस दुनिया से अलग होकर की होगी,
शायद अपने को एक रेनेसेंट या लोनली स्टेज के जीवन को भी आपने जिया होगा, अकेलेपन को आपने जिया होगा, जिसका कर्म फल इस जन्म में इनर विज़डम को शेयर करना है आपको। जो भी आपको आप देखेंगे आपको इनबॉर्न ना नॉलेज भी होगा, जिसको आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन धीरे-धीरे वो डेवलप होगा। आपको वो सारा नॉलेज जो भी आपने इकट्ठा किया होगा अपनी लाइफ़ में, वो बाँटना पड़ेगा लोगों को, एक दृष्टा के रूप में लोगों को शेयर करना पड़ेगा। उनको आइसोलेशन से आपको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में क्या होगा कि अभी भी आपके अंदर वो ट्रस्ट इतना ज़्यादा आप गेन नहीं कर पाते हो सोसाइटी से। कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर अभी भी है। आपको लगता है कि मैं मिसअंडरस्टूड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, है ना? मटेरियल लाइफ़ से अभी भी आपको डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा लगता होगा, और कहीं-कहीं आपको लगता होगा कि जैसे आपकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि अपनी उम्र से बढ़कर जो है ना आपकी आत्मा का भाव होता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि पिछले जन्म से आपको कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनरशिप रही होगी, जिसके बंधन से आप मुक्त होने के लिए ही आपने उस सेज का या साधु का रूप आपने अपनाया होगा। पिछले जन्म का कोई अनफिनिश्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, जो इस जन्म में दोबारा एक्टिवेट हो रहा है। कार्मिक टेस्टिंग होती है। क्या आप अट्रैक्शन के इल्यूजन में फिर फँस रहे हो? ये ध्यान रखना। या ट्रू हार्ट सेंटर्ड डिसीजंस ले रहे हो। जो भी करना बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि टॉक्सिक लव पैटर्न्स दोबारा रिपीट ना हो, है ना? ये बहुत ध्यान रखना। पास्ट लाइफ की बिट्रेयल का फेयर जो रहा वो इस समय भी दोबारा ना हो, ऐसा हो सकता है। आप बहुत ध्यान रखना। अपने हार्ट चक्रा को ना आप बैलेंस कीजिए। उसका आप ज़रूर आप एक बार उसका इलाज कीजिए। अपनी जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है ना, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इस समय। अपने सोल ट्रूथ के पर्पस को आप समझिए, आगे बढ़िए, सिर्फ एक्सटर्नल अट्रैक्शन पे मत जाइएगा, है ना? आप अच्छे से देखिए और सेल्फ लव को आप ज़रूर चुनिए। आपके सामने जो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का भी एक तत्व आ रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या करता है कि आपको ये बताएगा कि अ जिसको क्या कहते हैं हम, व्हाट आई से, मैं ये कहूँगा कि इम्पेशंस जो है ना, उस इम्पेशंस से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये थ्री ऑफ वंड्स क्या कहता है, ग्रोथ को लाता है, एक्सपेंशन को लाता है, अपॉर्चुनिटी को लाता है, विजन को लाता है ना, मैनिफेस्टेशन को लाता है। लेकिन पुराने कर्मों के हिसाब से क्या होगा, इम्पेशंस आएगी छोटे छोटे, आपको जो है ना एकदम से लगेगा कि आप कहीं स्टक हो गए, हालांकि ग्रोथ है, पर आपको स्टकनेस बहुत ज़्यादा इस समय आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हायर रोल के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना? ईश्वर से ब्लेसिंग्स मांगनी पड़ेगी आपको, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये है कि आप एक लंबी स्पिरिचुअल लाइनेज से आप होकर गुजर के आ रहे हैं पिछले जन्म से, पहले भी आपको बताया मैंने, है ना? तो हो सकता है कि जो एक अच्छे तगड़े किसी आप गुरु के सानिध्य में आपने अपना जीवन भी बिताया होगा, जिसका कर्मफल ये रहा होगा कि आप में ना बड़े डॉगमेटिक बिलीव, यानी लकीर के फकीर भी आप बन जाते हैं कभी कभी, है ना? तो उस चीज़ से आपको बाहर आना पड़ेगा, स्पिरिचुअल ईगो से आपको बाहर आना पड़ेगा किसी भी हालत में, है ना? लाइफ आपको इनवाइट कर रही है कि आप बैलेंस लाइए विजडम और फ्री थॉट के बीच में, है ना? आपको लगता होगा कि आप यू मे नाउ बिकम अ मेंटर और अ गाइड और स्पिरिचुअल टीचर, लेकिन इनर एथिक्स के साथ सोसाइटी के रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना? लेकिन उनका स्लेव भी नहीं बनना है आपने। तो क्या करना है आपको सबसे पहले, कि आप धीरे धीरे जो है ना एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स को आप अट्रैक्ट, आपके साथ होगा, आप अट्रैक्टेड ज़रूर होंगे। आपको लगेगा कि फिर से सत्संग में मैं ज्वाइन करूँ, कोई मेडिटेशन सर्कल में चला जाऊँ, या फिर से किसी गुरु के लाइनेज में चला जाऊँ। लेकिन उससे अच्छा ये है ना कि आप एक मेंटर का रूप आप लीजिए, है ना? आप क्वेश्चन कीजिए खुद से कि ट्रू बिलीफ क्या है या ब्लाइंड फेथ क्या है? ब्लाइंड फेथ में आपको पढ़ना ही नहीं है। तो इसलिए मैं कुछ जैसे-जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए और निकाल रहा हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि क्या आपके साथ चल रहा है, कार्मिक क्या आपके साथ इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं। अब देखिए, इस जन्म में भी मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ्स के कुछ पावर अब्यूसेस अभी भी हैं, है ना? मुझे अभी भी जो दिख रहे हैं। एनीवे, आप ध्यान रखिएगा कि बॉटम ऑफ द डेक तो था ही आपके पास, एस ऑफ वांड्स था आपके पास। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके साथ कोई छल ना हो, क्योंकि फाइव ऑफ सोर्ड्स का है, तो छल से आप ज़रूर बचिए। इस जन्म में भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा जगलिंग मत कीजिएगा, यानी लालच और स्पिरिचुअल, इसके बीच में जगलिंग मत कीजिएगा, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। क्योंकि अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके फिर से खेलना शुरू करेंगे ना,
उन तत्वों को दोबारा लाएँगे कि भई ये क्या रहा, क्या नहीं रहा, मटेरियल से क्या होने वाला है, तो कहीं न कहीं आपके साथ फिर से वो दरवाज़े जो आप चाहते हैं ना अबंडेंस को, वो बंद हो जाएँगे। फिर से आप शारीरिक और आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे। इसलिए इस समय ज़रूरी है कि अपनी ऊर्जा को समेटिए और धीरे-धीरे अबंडेंस को अपनाइए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि फिर से दुनिया का द्वार आपके लिए बंद हो जाएगा और आप फिर से उसी आइसोलेशन में चले जाएँगे, उसी बंद दरवाज़ों के पीछे चले जाएँगे, है ना? ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है आपके सामने, एकदम से चीज़ें चेंज होंगी, एकदम से चीज़ें चेंज होंगी और जो आपको लगता है ना ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज एकदम से खुल जाएँगे। एकदम से जब खुल जाएँगे वो ब्लॉकेजेस, आप देखेंगे आप एकदम से अबंडेंस की तरफ आप जाएँगे। करियर वाइज़, रिलेशनशिप वाइज़, हो सकता है कि जो लिविंग अरेंजमेंट्स हैं वो एकदम से अनएक्सपेक्टेडली चेंज होगा, कोई सरप्राइज़िंग, कोई बेनिफिशियल कोई चीज़ आपके सामने आने वाली है। कोई रिलेशनशिप आपके पास, कोई पार्टनर आपके पास दोबारा वापस आ सकता है या वो आ सकती हैं, है ना? आपके जो डिमांड्स हैं, डिमांड और सप्लाई, सप्लाई आपकी तरफ ज़्यादा आएगा। आप एक एम्परर की तरफ आप रूल करना चाहेंगे, है ना? आपका कार्ड भी था ना एनर्जेटिक बाउंड्रीज़, तो अपनी बाउंड्रीज़ को आप सेट कीजिए, क्लियर कीजिए, क्योंकि इस समय आपको अपने इमोशंस पे काबू रखना ही पड़ेगा, है ना? ताकि कन्फर्मिटी ला आपकी लाइफ में कन्फर्मिटी आए, जिसको हम लोग कहते हैं। यू हैव टू ब्रिंग सम कन्फर्मिटी, और आप देखेंगे अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा सुखी और समृद्ध रहेंगे। नमस्कार।